करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक एसआईआर और बूथ पर पार्टी संगठन को लेकर। इस बैठक में मंथन, पार्टी को मजबूत करने को लेकर मेगा प्लान तैयार है। दिग्विजय सिंह ने नेताओं के सामने एक प्रेजेंटेशन रखा है। प्रत्येक बूथ से मंडल तक एक पद यात्रा निकाली जाए, प्रत्येक बूथ से मंडल तक। और ये जो पद यात्रा का प्रस्ताव है, प्रेजेंटेशन दिग्विजय सिंह ने नेताओं के सामने रखा। मंडल से लेकर तो ब्लॉक तक बाइक यात्रा निकाली जाए, यानी बूथ से मंडल तक पद यात्रा और मंडल से ब्लॉक तक बाइक यात्रा निकाली जाए और ब्लॉक से जिला स्तर तक जो है वो भी यात्रा निकाली जाए। 2026 में एक एक विधानसभा का नेता दौरा करेंगे, प्रत्येक विधानसभा में रात्रि विश्राम भी करेंगे नेता, और पीसीसी चीफ 230 विधानसभा का दौरा करेंगे। तो दिग्विजय सिंह ने एक मास्टर प्लान रखा है। इसमें एसआईआर और बूथ जो है बहुत मजबूती के साथ प्राथमिकता देंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया। तो ये बड़ी बैठक है और इस बैठक में कांग्रेस एक नई तरह की नीतियां बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब अगला जब चुनाव है उसको फोकस करना है और फोकस करने के लिए संगठन को तो मजबूती करनी ही करनी है। चुनाव के दौरान तमाम चीजों पर ध्यान देना है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सूरज शर्मा। चलिए हम उनका रुख करेंगे। सूरज, अब कांग्रेस चेती है, यानी कि कांग्रेस को अब लग रहा है कि एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए, और जिस तरह से बीजेपी संगठन जो है सड़कों पर उतरता है और बूथ लेवल पर जो कहते हैं कि माइक्रो लेवल पर वो काम करते हैं, क्या कांग्रेस भी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है? और इस मास्टर प्लान का क्या वाकई में तमाम जो नेता हैं वो तैयार हैं इस प्लान को लेकर? देखिए, बिल्कुल हाल ही में जब पचमढ़ी में बैठक हुई तब भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि किस तरीके से हम बूथ लेवल तक अपने पदाधिकारियों को मजबूत करें। और साथ यही कारण है कि फिलहाल एसआईआर पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, तो मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर कांग्रेस का ये प्रेजेंटेशन था। दिग्विजय सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया, इसमें पूरी तरीके से बताया गया कि कैसे एक एक बूथ पर अपने कार्यकर्ता को तैनात करना है, कोई गलत वोटर जुड़े ना और सही वोटर घटे ना, इसको लेकर बहुत ध्यान देना। सर यही कारण कि इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाना है, जिसमें खासतौर से पिछली बार कहा गया था कि रैलियां निकाली जाएंगी, पैदल मार्च निकाले जाएंगे। तो ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर से लेकर प्रदेश स्तर तक अलग अलग तरीके से, चाहे पैदल यात्रा हो, बाइक रैली हो, और साथ ही मंडल से घर से लेकर बूथ चलो अभियान, यानी बूथ तक पैदल मार्च करना है। पूरे बूथ में जितने पदाधिकारी होंगे वो पैदल मार्च करेंगे, हर एक मतदाता को जोड़ेंगे। इसके साथ ही 2026 की तैयारी भी शुरू कर दी, यानी 28 को लेकर 26 से तैयारी शुरू करना है, जिसमें 230 विधानसभा क्षेत्रों का नेता दौरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री गांव में रुकते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, तो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। वैसे ही कांग्रेस की अब तैयारी है कि रात्रि विश्राम भी आपको उसी विधानसभा क्षेत्र में करना है। ऐसे में आसपास के लोगों से बातचीत होगी, वहां का कल्चर आपको पता चलेगा, समस्याएं क्या है पार्टी के अंदर, उनको दुरुस्त करने का मौका मिलेगा, कमियां क्या हैं, उन्हें कैसे पूरा करना है, इस पर सोचने का आपको समय मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी 230 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एसआईआर हो या 2026 में घर घर जाकर, हर विधानसभा में जाकर नेताओं का दौरा 2028 के लिए तैयारी है। और देखना ही होगा कि इस तरीके से हमने देखा दिल्ली में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन सहित तमाम जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं उनके सामने प्रेजेंटेशन हुआ है। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी की इसमें सहमति भी है और आने वाले समय में कांग्रेस सड़कों पर दिखेगी, बूथ पर दिखेगी, और विधानसभा क्षेत्र में बड़े नेताओं के दौरे भी बहुत कुछ मैसेज देकर जाएंगे कार्यकर्ताओं के साथ, भी कैसे हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। तो देखना होगा कि वाकई प्रेजेंटेशन जो डिजिटल फॉर्मेट में दिया गया है, क्या वाकई एक्चुअल वो फॉर्मेट जमीन पर उतरता है, ये नए साल के पहले हफ्ते में ही पता चल जाएगा। बिल्कुल, आपने ये बात सही की है। देखिए, एसआईआर को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक, लेकिन अब यहाँ पर माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट किस तरह से करना है इस पर भी चर्चा हुई है। प्लान तो तमाम चीजें तैयार है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वास्तविकता क्या होने वाली है, धरातल पर क्या ये जो प्लान है वो उतर पाता है नहीं उतर पाता है, ये समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।